सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपने बुरा सोचना चालू कर दिया है तो आपके साथ बुरा ही होगा। आप सोच रहे हो मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं आता है। अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। अभी मैं बताती हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या बनना है, लेकिन सर ने बोला अभी तो जो भी है वो 12th में लगा, तो मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं 12th में अच्छा करूँगी और वैसा ही सोच रही हूँ सुबह उठते ही कि मुझे अच्छा करना है, मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही मेरे पास होगा। और अपने एनवायरनमेंट को भी वैसा ही फील कर रही हूँ कि मैं आगे चल के ऐसा बन गई हूँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मैं सोचूंगी वही मेरे साथ आगे होगा। आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो आपके साथ वैसा ही होगा। नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही है आपके आसपास। अगर आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैं ये क्लियर कर दूंगी या फिर मैं ये क्लियर कर दूंगा, तो वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आप वो क्रैक करके दिखाएंगे वो चीज़। बहुत ही सुपर बेटा। यहाँ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब खड़े होते हैं तो वाइब्रेशन मोड चलता है। बच्चों के, बड़े तो फिर भी थोड़े से इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और इतना अच्छा बोलना, चलो आज इसी पे बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, है ना। इसी बेटी की बात को ही थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर दूं। एक कल भी बात हो रही थी बेटा कि कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, तो किसको अट्रैक्ट कर रहे हो? रोने। उनके आसपास भी रोने वाले आते हैं, दुखी लोग आते हैं। मतलब ये बात तो तय है कि आप जैसे है ना वैसे ही आपके दोस्त बनने वाले हैं। नहीं होता? एक जो शराबी होता है, शराबी, उसको आप ले जाके ना 50,000 आदमी में ले जाके छोड़ दो, बिना पैसे के छोड़ दो, 1 रुपया जेब में नहीं है, लेकिन 2 या 4 घंटे बाद जब मिलोगे ना शाम के टाइम, एकदम टन मिलेगा, टुन मिलेगा, है ना। और वही दोस्त उसके साथ बैठ के ना वैसे के वैसे आराम से बढ़िया बैठ रहे हैं, साइड में दोनों चारों जने बैठे हैं और काम चल रहा है बढ़िया बात। एक गांजा खाने वाला ना, गांजा 10,000 आदमियों में, 50,000 आदमियों में ना गांजे खाने वाले को ढूंढ ले, उसके जैसे। हकीकत में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो वैसा ही हो जाते हैं आप। एक दिन ना वैसे ही बन जाते हैं। तो हालांकि मैंने आपको कहा था, आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट डे का जो मोटिवेशन था उसमें कहा था कि इंसान के दिमाग में 60,000 विचार आते बेटा। एक इंसान का जो ना एवरेज इंसान 60,000 विचार दिन में आते हैं। वो कैसे होंगे ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, कभी हम अपने आप को बादशाह समझते हैं, एक पल के लिए हम अपने आप को सबसे कमजोर आदमी समझते हैं। कभी जो है ना हमें लगता है कि हम बादशाह बनने के लिए आए हैं, बुलंदियों को छूने आए हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज तय है, मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जैसा आप सोचोगे ना बेटा वैसे ही बन जाओ। सारे इंसान एक जैसे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, चाहे कोई आईएएस को ले लो, आरएस को ले लो, कल्पना चावला को ले लो, सभी लोग एक जैसे हैं। सभी का बचपन भी एक जैसा होता है। सभी का बचपन एक जैसा होता है बेटा। छोटे जो बच्चे होते हैं ना सेम होते हैं सारे। पेंसिल से दीवारें गंदी करते हैं, चलते ही गिर जाते हैं, बिस्तर में पेशाब करते हैं, चलते ही उल्टी कर देते हैं, बिना बात के रोने लग जाते हैं, बिना बात के हंसने लग जाते हैं, कभी वो चिल्लाने लग जाते हैं, कभी वो कहने पर भी नहीं बोलते। सबका बचपन एक जैसा होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता बचपन में। आप देख लेना, सारे बच्चे पेंसिल से दीवारें गंदी करते हैं, चलते हुए उल्टी कर देते हैं, चलते हुए गिर जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, बिना कारण हंसने लग जाते हैं, बिना कारण रोने लग जाते हैं, बिना कारण चिल्लाने लग जाते हैं, कारण होने पर भी कई बार नहीं बोलते। जब बचपन सबका एक जैसा होता है तो जवानी अलग अलग क्यों हो जाती है?
ये सारा उसकी सोच का रिजल्ट है दोस्त। कभी कभी इंसान ना किसी बात से, कभी कभी अपमान से, कभी अपने हालात से, कभी जो मतलब एक कई जो मतलब सामने चीज आ गई उससे अपने आप को ना बदल लेता है बेटा, बदल लेता है। कई बार बहुत तगड़े तरीके से बदलता है, कई बार इमोशनली बदल जाता है इंसान, कई बार ना इमोशनली बदल जाता है, मतलब उसके इमोशंस इस तरह से हो जाते हैं। जैसे एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूं बेटा, काफी लोगों ने सुनी होगी, है ना, एक उर्मी की कहानी, काफी सारे बच्चे पुराने वाले जानते हैं। इमोशंस कैसे इंसान को खतरनाक बना देते हैं। एक नीमका थाना की बात है बेटा, ओरिजिनल बात है, नीमका थाना की बात है। वहां पर एक महेश जी एचरा करके एक इंसान थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, कॉमरेड थे, बहुत बड़ा नाम था। उनकी एक बेटी होती है बेटा। अब कॉमरेड थे, नेता थे, तो कई सारे लोग घर पे आते हैं उसके। इमोशनली कैसे सक्सेस मिलती है देखना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब भी कोई घर पे आता ना, तो उनसे कोई घर पे आए, मान लो तो महेश जी उनसे बात कर रहे होते थे, है ना, जो भी जिस बारे में वो आए हैं, भाई ये चल रहा है। लेकिन एक चीज महेश जी का पता नहीं क्या नेचर था, वो अपनी बेटी को जरूर बुलाते थे, उर्मिला को जरूर बुलाते थे, और ना एक बात हमेशा बोलते थे कि देखो जी मेरी बेटी उर्मी है। वो प्रेम से प्यार से ना उर्मी बोलते थे अपनी बिटिया को, देखो जी मेरी बेटी उर्मी है और एक दिन ना एक डॉक्टर बनेगी। पता नहीं क्या उसको परमपिता क्या करवाना चाह रहा था। जब भी कोई से आया सेम बात होती थी, बातचीत हो रही होती, उसके बाद में वो बेटी को बुलाते, है ना, जो आए हुए मेहमान उनको चाय पिलाते या जो भी उनका था। लेकिन एक चीज हमेशा बोलते थे कि देखो जी मेरी बेटी है, अभी 6th क्लास में पढ़ रही है, और देखना एक दिन ये डॉक्टर बनेगी। फिर कोई सेम कहानी, कोई आया सेम प्रोसेस, वही बताना, देखो जी मेरी बेटी है और एक दिन डॉक्टर बनेगी। यही कहानी चलती रही। अब होता क्या है, देखो नियति को, उस काल को कुछ और ही मंजूर होता है बेटा। एक सड़क दुर्घटना होती है, महेश जी एचरा की ऑन द स्पॉट की डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है पूरा खेल ही। फाइनेंशियली कोई कमी नहीं थी बेटा, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब परिवार का मुखिया जाता है ना बेटा, तो उसको पैसे से नहीं बांध सकते आप, उसको टूटना होता है बेटा। फैमिली बुरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा उनका प्रभाव था लोगों के अंदर, बहुत बड़ा प्रभाव था परिवार के अंदर, और इमोशनली वो लोग बहुत भयंकर टूट गए थे। अब वो बेटी पता नहीं पहले पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी, है ना, छोटी बच्ची थी, उसको ज्यादा नहीं था, लेकिन अब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं वो बच्ची ना वहां से 12th करती है नीमका थाना से, उसके बाद में कहीं आके कहीं कोचिंग करने के लिए नीट की तैयारी करने आ जाती है, और ना वो कहीं रूम लेती है। एक दिन वो उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो महेश जी एचरा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे जब वो दुनिया में थे तब, तो एक दिन वो उधर से निकल रहे थे, अचानक उनको याद आ गया, बोला वो महेश जी वाली बेटी यार इधर कहीं रहती है। अपने साथ वाले से बोल रहे हैं कि यार वो महेश जी वाली बेटी कहीं आसपास रहती है, आज अपने पास थोड़ा टाइम भी है, क्यों ना उस बच्ची से मिलके चलते हैं। तो बोला सर चलिए, जो साथ में थे उनका सर चलिए, अच्छी बात है, मिलके चलते हैं, है ना, थोड़ा उसको बताएंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे। चूंकि वो पहले से उसके पापा से परिचित थे और वो उनकी स्टूडेंट भी, तो चले गए। फिर किसी से पूछा भाई साहब आप कोई एक बच्ची को जानते हो उर्मिला एचरा को, जो कहीं आसपास रहती हो? बोला सर हम तो नहीं जानते। फिर किसी से थोड़ा सा आगे पूछा, बोला सर आप जानते हो? बोला हम तो नहीं जानते। ऐसे करते 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 वो किसी से पूछा तो हाँ सर हम जानते हैं कि एक बच्ची यहाँ ऊपर कहीं कमरा लेके रहती है ना, फैमिली है नीचे और ऊपर रहती है। अब हमें नहीं पता वो है नीमका थाना साइड की, नाम हमें नहीं पता। ऐसे करते करते वो लोग उस कमरे में पहुंच गए, जाके नॉक किया तो बेटी के लिए एक बड़ी बात थी कि डायरेक्टर सर खुद आए थे, बहुत बड़ी बात थी, वो बड़ी एक्साइटेड हो गई, सर आइए वेलकम सर, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था उसको। सर बैठिए, मैं पानी लाती हूँ सर आपके लिए, चाय बनाती हूँ। बोला चाय नहीं पिएंगे बेटा, केवल पानी पिएंगे और फिर चलेंगे। अब वो जब बैठे थे ना, तो उस कमरे को देख के ना उनको बड़ी अजीब अजीब सी बातें आ रही थी डायरेक्टर साहब को, क्योंकि जो कमरा था ना बेटा, उसके एक तरफ ना बस स्टैंड था, जहां से गाड़ियों का शोर शराबा हो रहा था,
सवारियों की आवाज आ रही थी, हॉर्न की आवाज आ रही थी, गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी, कोई चिल्ला रहा था, कैसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। और बराबर में साइड में एक 8वीं तक का सरकारी स्कूल था, जहां से बच्चों की आवाजें आ रही थी, घंटी बज रही थी, कभी बच्चे चिल्ला रहे थे, कभी कैसे। छोटा सा कमरा था, अंधेरा सा, और बदकिस्मती से उस कमरे के अंदर का जो पंखा था ना, वो भी गड़गड़ की आवाज कर रहा था। ऐसे हालात देख के वो सहम गए बुरी तरह से। बोला ऐसे कैसे पढ़ती होगी बच्ची? तो उन्होंने कहा सर वो बेटा के एक बात पूछूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड। बोला सर पूछिए ना, माइंड डोंट माइंड वाली या माइंड करने वाली बात क्या है, मुझे है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि बेटा तो इस हालात में कैसे पढ़ पाती है? इधर बसों की आवाज आ रही है, हॉर्न की आवाज है, गाड़ियों के इंजन की आवाज है, विसिल बजा रहे हैं लोग, और इधर ना स्कूल के बच्चों की आवाज आ रही है, फिर पंखे की इतनी जोर जोर से गड़गड़ की आवाज आ रही है। ऐसे माहौल में तू कैसे कॉन्सेंट्रेट करती है, कैसे पढ़ती है? उस बच्ची ने जो जवाब दिया ना बेटा, दोनों के आंखों में आंसू आ गए। बोला सर ना तो मुझे किसी बस की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ना किसी इंजन का आवाज सुनाई देता, ना किसी विसिल की आवाज सुनाई देती है, और ना ही किसी स्कूल के बच्चों की आवाज सुनाई देती है, ना किसी पंखे की गड़गड़ाहट, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मुझे तो 24 घंटे एक ही बात सुनाई देती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बने। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही आवाज आती है, मेरे पापा की आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि मेरी बेटी उर्मी एक दिन डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। इसके अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मुझे फर्क नहीं पड़ता पंखे का, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी स्टैंड का, बस का, गाड़ियों का, सीटियों का, आवाजों का, एक ही आवाज दिमाग में चलती है, 24 घंटे गूंजती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। और आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है बेटा। कभी कभी इंसान ना इमोशनली डिसीजन ले लेता बेटा। उस बेटी का जो डिसीजन था वो इमोशनली था, क्योंकि उसके पापा ये कहा करते थे कि एक दिन ये डॉक्टर बनेगी, और वो दुनिया से चले गए। पहले हो सकता था क्या हालात थे, लेकिन बाद की दुनिया उसकी चेंज हो गई थी बेटा, एकदम से सब कुछ बदल गया था। ये कभी कभी जो है ना, इंसान अपमान से कभी कभी इमोशनली बहुत बड़े निर्णय लेता है, और निर्णय लेना होता है बेटा।